तो नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज यूपीजीके का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, ठीक है? इससे पहले मैंने 17 प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो उन प्रैक्टिस सेट को लगा लेना और उनके प्रश्नों को भी नोट डाउन कर लेना। ओके? ये प्रश्न आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। देखिए, पहला प्रश्न क्या क्या कहता है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा अमसौत चोटी। अमसौत चोटी जो कि शिवालिक पहाड़ी का एक हिस्सा बनाती है। शिवालिक पहाड़ी का एक हिस्सा बनाती है। ओके, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सीएम फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, सीएम फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसकी शुरुआत किसने की? तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। इसका मुख्य उद्देश्य था आकांक्षी शहरों आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देना। ओके, ये विकास वो वाला विकास नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये डेवलपमेंट है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ये करंट अफेयर का प्रश्न है 2023 का। काशी तमिल संगमन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका आंसर होगा, इसका आयोजन हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में इसका आयोजन हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका आयोजन किसने किया, तो आपका आंसर होगा पीएम मोदी जी ने। शॉर्ट फॉर्म ही समझ लो, पीएम मोदी जी, इसलिए आप समझ जाओगे। ओके, अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्षवर्धन ने कहाँ ज्ञान का एक विशाल केंद्र खोला था यानी स्थापित किया था। ठीक है, तो आपका आंसर होगा, ये स्थापित किया था इन्होंने कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में। ओके, कन्नौज में स्थापित किया था, जिसको आप भद्र विहार के नाम से भी जानते हैं। इस जो ज्ञान का एक विशाल केंद्र है ना, इसे भद्र विहार के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? भद्र विहार के नाम से। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ये कह रहा है कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु महाजनपद की राजधानी थी, आपका आंसर होगा इंद्रप्रस्थ। अगर इंद्रप्रस्थ आपको ऑप्शन में ना दिखे तो आप हस्तिनापुर कर देना। ओके, आप हस्तिनापुर कर देना ऑप्शन में अगर हस्तिनापुर देखे तो। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। देखिए, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि यूपी में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर लोहे की खोज के प्रथम साक्ष्य मिले थे। लोहे की खोज के प्रथम साक्ष्य यूपी में कहाँ मिले थे, किस जगह पर मिले थे? तो आपका आंसर होगा, एक जगह थी अतरंजी खेड़ा, जो कहाँ पर है? एटा में। कहाँ पर? एटा में। इसी जगह से लोहे की खोज के प्रथम साक्ष्य मिले थे, लोहे की कृषि के नहीं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जो कि ये पूछ रहा है आपसे कि लखनऊ जो था ना, लखनऊ अपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी है। ये लखनऊ जो है वो पूर्ण रूप से यूपी की राजधानी कब बना? तो ये पूर्ण रूप से यूपी की राजधानी बना था 1935 से। 1921 से ये आंशिक राजधानी थी, लखनऊ की आंशिक राजधानी, सॉरी, उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी 1921 में थी क्या? लखनऊ। ये 1935 से ये पूर्ण रूप से यूपी की राजधानी बन गई। ठीक है, अगला प्रश्न है सीएम योगी व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर या कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं अपने उत्तर प्रदेश के वर्तमान? तो आपका आंसर होगा, व्यक्तिगत रूप से ये 21वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं यूपी के सीएम से रिलेटेड, तो आप बताइए कि यूपी के सबसे कम उम्र के सीएम कौन बने थे? यूपी के सबसे कम उम्र के सीएम कौन बने थे? इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा, ये है आपके झांसी में। कहाँ पर है? झांसी में। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि उत्तर प्रदेश में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? ये तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन इसका प्रारंभ किसने किया? यूपी में छपने वाले पहले समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया? तो आपका आंसर होगा, इसकी शुरुआत किसने की? तो आपका आंसर होगा राजा शिव प्रसाद सिंह ने।
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। और ये कौन सा समाचार पत्र था, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये हिंदी भाषा था, हिंदी भाषिक था, ठीक है, हिंदी भाषित पहला समाचार पत्र था अपने यूपी में छपने वाला। ओके, अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भूगोल संग्रहालय यूपी के किस जिले में स्थित है? भूगोल संग्रहालय कौन सा? भूगोल संग्रहालय यूपी के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये है आपके अयोध्या में, अयोध्या में। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान से समझना। प्रश्न कह रहा है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच यूपी की कुल औसत साक्षरता वृद्धि कितनी है? तो आपका आंसर होगा कुल औसत साक्षरता वृद्धि है 11.4%। क्यों? क्योंकि 2001 में जो साक्षरता औसत साक्षरता दर थी वो थी 56.3%, जो कि 2011 में है 67.7%। 69% भी बोल सकते हैं, 7% भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2001 से लेकर 2011 तक कितनी वृद्धि हुई है? 11.4% की, ठीक है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान मथुरा के नेता कौन थे? मथुरा के नेता थे आपके देवी सिंह। और यहीं मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि मेरठ के नेता कौन थे? मेरठ के नेता कौन थे? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि यूपी का कौन सा मेला रंगीन व मंत्रमुग्ध मेले के रूप में जाना जाता है? यूपी का कौन सा मेला रंगीन व मंत्रमुग्ध मेले के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा नौचंदी मेला। लेकिन दूसरा प्रश्न मैं इसी से रिलेट करके पूछूंगा, इस नौचंदी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ये कह रहा है कि जो 23वें तीर्थंकर थे ना पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है, यूपी से ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने कितने महाव्रत दिए थे? तो आपका आंसर होगा 4 महाव्रत दिए थे इन्होंने। कितने महाव्रत दिए थे? 4 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन ब्रह्मचर्य जो 5वां महाव्रत था ये किसने दिया था? इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, अगला प्रश्न है यूपी के मेलों से संबंधित प्रश्न है ये, जो मेलों से नहीं है, लोकगीत से संबंधित है। फाग जो लोकगीत है, फाग लोकगीत किस उत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत है? जो फाग है ना, फाग किस उत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत है यूपी का? तो आपका आंसर होगा होली पर, होली उत्सव पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, जो कि झीलों से संबंधित प्रश्न है। लीलौर झील यूपी के किस जिले में स्थित है? लीलौर झील यूपी के किस जिले में स्थित है? तो बरेली में स्थित है। इसको याद रखने की ट्रिक देखो, जानो क्या क्या होती है याद रखने की। ली और बरेली, लीलौर यानी बरेली। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। ये यूपी की योजनाओं से संबंधित प्रश्न है। जो यूपी में एक योजना चलाई जा रही है 2018 से, एक जिला एक उत्पाद योजना कब से शुरू की गई? एक जिला एक उत्पाद योजना कब से शुरू की गई? तो आपका आंसर होगा, एक जिला एक उत्पाद योजना आपका आंसर होगा 24 जनवरी 2018 से शुरू की गई थी। और इसकी शुरुआत किसने की? तो आपका आंसर होगा सीएम योगी आदित्य जी ने, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। ओके, अगला प्रश्न है यूपी की फसलों से संबंधित प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए जो तरबूज और खरबूज जो होते हैं ना, आपने बहुत सारे खाए होंगे इस बार। तरबूज और खरबूज की जो है ना, ये किस प्रकार की फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, या जायद की फसलें हैं? तो आपका आंसर होगा ये हैं आपकी जायद की फसलें। ओके, अगला प्रश्न है यूपी में इमारती पत्र कहाँ पाया जाता है? यूपी में इमारती पत्र पाया जाता है आपके मिर्ज़ापुर। देखो ज़्यादातर तो ये मिर्ज़ापुर में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर में। लेकिन इसमें आप सोनभद्र को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये रहे आज की इस प्रैक्टिस सेट 18 के टॉप 20 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम को टारगेट करके ही बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट शानदार प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में, ठीक है, जिसमें भी हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ओके।